अगर लफ्ज़ों को छू दिया करती थी तो गीत अमर हो जाया करते थे। मखमली आवाज़, सुरों पर ऐसी लाजवाब पकड़ कि सुनने वाले मदहोश हो जाया करते थे। 70 और 80 के दशक में इस महान का गायिका का जादू खूब चला, लेकिन फिर भी जादुई आवाज़ की मालिक इस महान गायिका को स्थान कभी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। हाँ, लेकिन संगीत के दीवानों ने उन्हें इतना प्यार दिया कि उनके खाते में कब 5000 गाने जुड़ गए, ये इस चीज़ का उन्हें खुद पता नहीं चला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा राय, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने बेहद खास प्रोग्राम फ्लैशबैक में। इस कार्यक्रम में आज हम जिस गायिका के बारे में आपको बताने वाले हैं, उनकी आवाज़, स्वर कोकिला लता मंगेशकर से ना सिर्फ मिलती थी, बल्कि गाने का अंदाज भी काफ़ी हद तक लता जी की तरह ही रहा। शायद इसीलिए उन्हें बॉलीवुड ने हेमलता बना दिया। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा को बेहद अनोखे और बेशकीमती गीत देने वाली गायिका हेमलता के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के बताते हैं उन्होंने बॉलीवुड में कितनी कठिनाइयाँ और कितनी परेशानियों के बाद वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। आवाज़ की दुनिया में अपना जादू बिखेरने वाली पार्श्व गायिका हेमलता को भारतीय सिनेमा में गाए गए उनके लोकप्रिय गीतों की वजह से एक अलग पहचान मिली। हेमलता की आवाज़ में आज भी अगर आप कोई भी गाना सुन ले तो लगता है कि उनकी आवाज़ कानों में रस घोल रही है। उन्होंने 5000 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ दी। इन गीतों में न सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर तरह के गाने शामिल हैं। इससे भी अहम बात तो ये है कि जब हेमलता महज 13 साल की रही होंगी, तभी से उन्होंने गायिका के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा दिए थे। वैसे तो उनका असली नाम लता भट्ट था, लेकिन बॉलीवुड में पहले से ही लता बहुत जाना पहचाना नाम था, तो इसलिए वो हेमलता हो गई। अगर हेमलता के जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1994 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार वैसे तो मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के सेहला गांव का निवासी था, लेकिन यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि गाने का शौक बचपन से होने के बावजूद भी हेमलता को उनका रूढ़िवादी मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार गाने की इजाज़त नहीं देता था। मगर गाने की शौकीन नन्ही हेमलता पूजा पंडाल में पीछे छुपकर गाया करती थी। हेमलता के पिता का नाम पंडित जयचंद भट्ट और माँ का अंबिका भट्ट था। हेमलता के 3 भाई भी हैं। खैर, जिस वक्त हेमलता फिल्मों में किश्तम आजमाने मुंबई पहुंचा, जिस वक्त हेमलता फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची, तो उस वक्त लता मंगेशकर के सिवा कोई दूसरी गायिका किसी को नज़र नहीं आती थी। हेमलता तो यहाँ तक बताती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब सोलो गाने तो छोड़िए, कोरस भी लता जी की मर्जी से ही गाया जा सकता था। हालांकि ठीक उसी वक्त 1968 में नौशाद जी ने हेमलता के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया और कहा कि अगले 5 सालों के लिए तुम सिर्फ मेरे लिए ही गाओगी। इस दौरान दूसरे संगीतकारों के तमाम ऑफर ठुकराने के बाद आखिरकार 1969 में उन्होंने इस एग्रीमेंट से खुद को आज़ाद कर लिया था। 1969 से 1970 में विश्वास फिल्म में हेमलता ने मुकेश जैसे महान गायक के साथ ले चल मेरे जीवन साथी ले चल गाने को संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत में रिकॉर्ड किया। इसके बाद उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में उन्होंने एक फूल एक भूल फिल्म में 10 पैसे में राम ले लो गया पैच। इसके बाद उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में उन्होंने एक फूल एक भूल फिल्म में 10 पैसे में राम ले लो गाया।
तीसरा गाना जीने की राह। फिल्म के लिए चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े गाया, मगर उन्हें असली कामयाबी मिली फिल्म फ़कीरा के गाने फ़कीरा चल चला चल। इस दौरान राजश्री ने भी हेमलता की खूब मदद की, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कई फिल्मों में गाने गाए। संगीतमय सुपरहिट फिल्म चिच्चोर फिल्म इन्हीं फिल्मों में से एक है। हेमलता ने 1977 में फिल्म चिच्चोर के शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत तू जो मेरे सुर में के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार भी जीता। 1977 से 1980 के बीच वो 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुई। हेमलता ने अखियों के झरोकों से, जो कि आज के समय में भी गाया और सुना दोनों जाता है, ये आज के समय में भी हेमलता का गाना खूब सुना जाता है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, ये गाना तो आप सभी को पता ही होगा। ये गाना कोई कैसे भूल सकता है। जिसने इस गाने से सबकी जुड़ी कई यादें हैं। ये उस समय का सबसे प्रचलित गाना था और आज के समय भी लोग ये गाना कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया आज भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में, ये गाना भी आपने सुना ही होगा हेमलता जी की आवाज़ में। जैसे तमाम यादगार गीतों को अपनी आवाज़ दी। हेमलता की पहली शादी अभिनेत्री योगिता बाली के भाई योगेश बाली से हुई थी, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो हेमलता ने दिलीप सेन गुप्ता से शादी कर ली। हेमलता जी बॉलीवुड की काफ़ी जानी मानी उस समय में संगीत अच्छा गाती थी, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर किसी को उस तरह का हकदार नहीं मिलता। वैसा ही हेमलता जी के साथ था। हेमलता जी को भी दूसरी गायिका की तरह ओहदा नहीं मिला। उन्हें उतने बड़े बड़े ऑफर्स नहीं मिले, जिस वजह से वो उन जो सिंगर्स थे उनकी तरह वो फेमस नहीं हो पाए। हालांकि हेमलता जी को सभी बहुत याद करते हैं और उनके गाने आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 38 भाषाओं में गाना गा चुकी हेमलता ने फिल्मी दुनिया को तमाम ऐसे बेहतरीन गाने दिए जो आज के दौर में भी खूब सुने जाते हैं, मगर उन्हें कभी उस तरह से बड़े बड़े ऑफर नहीं मिले जैसे मौके उन जैसी शानदार गायिका को मिलने चाहिए थे। शायद यही फिल्मी दुनिया की हकीकत है कि वो बड़े नामों के सामने इस तरह से नतमस्तक हो जाती हैं। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। गुड बाय।